चलिए बच्चों, कक्षा 6 कंप्यूटर दूसरा चैप्टर चल रहा था हार्डवेयर। उसमें जो है हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, ठीक। और इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड माउस के बारे में बताया था। आज देखते हैं जॉयस्टिक के बारे में। देखिए, कंप्यूटर का गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक प्री डिवाइस है भाई, ठीक है। गेम खेलोगे नहीं जॉयस्टिक से कंप्यूटर पे, आप सिटी एरिया में निकल जाइए, वहाँ पे होती हैं सब दुकानें, उसमें लगा होता है। प्रयोगकर्ता इसके द्वारा कर्सर को स्क्रीन पर चला सकता है। कभी कभी इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। फिर एक ग्राफिक्स टैबलेट होता है। ग्राफिक्स टैबलेट का एक पॉइंट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट जो है एक पॉइंट डिवाइस है जो चित्रकारों और डिजाइनों को विशेष रूप से प्रिय है। ग्राफिक्स टैबलेट में पॉइंटिंग डिवाइस, पेन और टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी के तत्वों का सम्मिश्रण रहता है। इसकी सहायता से प्रयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक सलाका यानी सुई द्वारा ड्राइंग बना सकते हैं और लिख सकते हैं। यानी एक डिवाइस होती है और जो एक पॉइंट सा जैसा होता है, ठीक है, पेन जैसा, उस पर वह ऐसे पेन चलाते जाओ और स्क्रीन पे लिखता चला जाएगा जो भी लिखना है, ठीक। टच स्क्रीन, अब टच के बारे में सभी जानते हो, टच मोबाइल भी आ गया, बट टच स्क्रीन पर, ठीक है। टच स्क्रीन द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी उंगली द्वारा स्क्रीन के सतह पर किसी विशेष शब्द, संख्या, स्थान को छूकर डाटा इनपुट करते हैं। भाई टच करते हो, जिस पे टच करोगे वो प्रो खुल जाता है। समझ आ गया कि नहीं? स्क्रीन पर सेंसर छुए गए स्थान को पहचान लेता है और उसकी सूचना कंप्यूटर को देता है। और टच स्क्रीन का प्रयोग मुख्य रूप से जलपान गृह, रिटेल स्टोर आदि स्थानों पर ऑटोमेटिक टेलर मशीनों में होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम, तो ना गया, एटीएम में होता है। सामान्यतः टच स्क्रीन का अधिकांश प्रयोग टिकट बेचने वाली मशीन में होता है। देखा होगा कि अब तो, पहले तो खिड़की पे, विंडो पे टिकट मिलते थे। पहले क्या था, वो कागज़ जैसा एक उस टाइप के मिलते थे, इंक वाले जो होता था मशीन। फिर कंप्यूटराइज आ गए। अब देखो स्टेशनों पे जाओ, बड़े बड़े स्टेशनों पे, वहाँ पे क्या होगा, एक एटीएम जैसा होगा, ठीक है। वही जो एक मशीन लगी होती है, जो वो जो होता है, उससे आपको टिकट जो निकाला जाता है, टच उस पर करते हैं, जहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है, बस देखिए उसको, ठीक। वो भी इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। फिर ट्रैक बॉल या माउस जैसी होती है। इसमें अंतर केवल यह है कि जो बाल होती है वो ट्रैक बॉल के ऊपर स्थित होती है और यह डेस्क पर स्थिर रहती है, जबकि प्रयोगकर्ता बाहर निकली हुई बाल को चलाकर स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। लैपटॉप कंप्यूटर में या कीबोर्ड के अंदर बनी होती है, ठीक। बाल को चलाकर आइटम को सेलेक्ट किया जाता है। यानी लैपटॉप जो होती है, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में जो कीबोर्ड के अंदर होती नहीं, जिस पे ऐसे खिसकाते हो, टच करते हो, इधर उधर एक सपाट जैसा जो होता है, फ्लैट जैसा एक भाग, ठीक है। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक पढ़ने वाला उपकरण है जो पेपर से सीधे पढ़ सकता है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका या इसी प्रकार के फार्मों की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर मानक टेस्ट उत्तर पुस्तिका पर लगाए गए पेंसिल के चिन्हों को चिन्हित करने के लिए परावर्तित प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर बार कोड रीडर जो होता है, विभिन्न चौड़ाई वाली सीधी खड़ी रेखाओं द्वारा दर्शाए गए कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसीएस, इन्वेंटरी कोड और दूसरे कोडों को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। आपने अनेक उत्पादों के पैक पर कुछ रेखाएं देखी होंगी। जब आप इन बार कोडों को बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ेंगे तो यह आपको उत्पादन का मूल्य और क्वालिटी बता देगा। एक टाइप का होता है जैसे बार कोड है, हैंडल टाइप का, समझ में, उसमें जैसे पकड़ोगे तो, और बार कोड मतलब लाइन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, आजकल देखिए अधिकतर सभी में आता है, तो उसमें जो होगा, ये आपकी जो कंप्यूटर की किताब है जो, ठीक, बुक है, उसके पीछे जहाँ पे प्राइस पड़ा है उस पर भी देखो छोटी छोटी लाइनें खींची हुई, बार कोड, ठीक। इसको स्कैन करने पर इसका जो मूल्य होगा या क्वालिटी होगी बता दिया जाएगा, यही बार कोड होता है, ठीक। फिर देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक जो होता है कैरेक्टर रीडर का प्रयोग डाटा को कागज़ पर उतारने और इसकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। बैंक में के चेक पर नंबर मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखे जाते हैं तथा चेक नंबर एवं हस्ताक्षर
प्रमाणित करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर द्वारा पढ़े जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। अब देखिए स्कैनर भी जो होता है उसे स्कैन किया जाता है। स्कैनर छपे हुए मैटर को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक। तथा उससे ऐसे फॉर्मेट में बदल सकते हैं जिसकी व्याख्या कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है। दूसरे शब्दों में यह हार्ड कॉपी उससे सॉफ्ट कॉपी बना सकता है जिससे कंप्यूटर से पढ़ा जा सकता है। स्कैन की जाने वाली इमेज कोई भी हो सकती है, जैसे ड्राइंग हो गई, फार्म रिकॉर्ड या कुछ भी हो गया। समझ आ गया कि नहीं? स्कैनर कई प्रकार के होते हैं जो किसी इमेज को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे फ्लैट बेड स्कैनर, इन्हें डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। इनमें कागज़ को शीशे पर रखकर स्थिर रखा जाता है। अधिकांश इन्हीं स्कैनरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। सीट फेड स्कैनर जो होता है, ये प्रिंटर जैसे दिखाई देते हैं, प्रिंटर जैसे नहीं, ऊपर हटा के उसको रख दो और फिर स्कैन किया जाता है, जो भी उसमें होगा स्क्रीन पे आ जाएगा सिस्टम की। ठीक है, लैपटॉप में। इसमें इमेज को स्कैन करने के लिए कागज़ गति करता है। ये स्कैन उच्च स्तर की स्कैनिंग नहीं करते। ठीक। और हैंड हेल्ड स्कैनर, ये सबसे छोटे स्कैनर होते हैं। इन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता है। इमेज को स्कैन करने के लिए इन्हें इमेज के ऊपर घुमाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब देखिए इसके आगे जब माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या है? जैसे जब कोई व्यक्ति बोलता है तो माइक्रोफोन आवाज़ को डिजिट में बदल देता है या ध्वनि सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में बदल देता है जो सीपीयू में चले जाते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया हमारे इनपुट डिवाइस। आज वीडियो में बस इतना है। इसके आगे जो है हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? ठीक।